क्या आ जाएगा, यम जी इज इक्वल्स टू यम वी ए स्क्वेयर अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, चलो यम यम क्या हो गए, कैंसिल हो गए। किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, वी ए की वैल्यू निकालनी है। मतलब वी ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये आर उस साइड में चले जाएगा, मतलब आर जी आ जाएगा। चलो वैल्यू किसकी चाहिए हमको, वी ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब ये रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ आर जी आ जाएगा। यानी हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई ना। ठीक है, क्या मिल गई है, वी ए की वैल्यू हमको मिल गई है। ठीक है, वी ए मिनिमम, ठीक है मिनिमम होगा, कम होगा उस टाइम पर स्पीड। ठीक है, कितना होगा, रूट ऑफ आर जी। ठीक है, मतलब हमको अपर मोस्ट पोजीशन पर जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, रूट आर जी। आपको पूरे इसमें से सिर्फ इतना ज़्यादा ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि क्या होगी, कि स्पीड कितनी होगी, रूट ऑफ आर जी होगी। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं लोअर मोस्ट पोजीशन के ऊपर में। ठीक है, तो देखो लोअर मोस्ट पोजीशन है, मतलब बी पोजीशन पर क्या होगा, क्या हो रहा है कि फोर्स ड्यू टू द टेंशन टी इज वर्टिकली अपवर्ड। अब टेंशन कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, वन वर्टिकली अपवर्ड होगा वो। ठीक है, दैट इज टोवर्ड्स द सेंटर, अगेन वो टोवर्ड्स द सेंटर की तरफ में है, एंड अपोजिट टू द एम जी। तो इस केस में क्या होगा कि रिजल्टेंट होगा जो हाँ उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब इफ वी बी इज द स्पीड ऑफ लोअर मोस्ट पॉइंट, वी बी क्या स्पीड है लोअर मोस्ट पॉइंट का, तो हमको अभी क्या रिलेशन मिल जाएगा यहाँ पे, चलो आगे ध्यान दो। ठीक है, क्या मिल जाएगा कि टी बी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये वी बी क्यों दे, क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट का पोजीशन है उसकी। ठीक है, माइनस क्यों किया, क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे क्या किया है, माइनस किया है। चलो ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको दे देते इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते, तो इसको इक्वेशन नंबर हम क्या दे देते, 3 दे देते। अब देखो वाइल कमिंग डाउन फ्रॉम द अपर मोस्ट टू द लोअर मोस्ट, क्या बोल रहे हैं, कहाँ से आ रहा है वो, अपर मोस्ट से लोअर मोस्ट तक आ रहा है, तो उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 2r होगा। कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक गई r हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब कितना हो गया, 2r हो गया ना वो। ठीक है, सो एंड मोशन इज गवर्ड बाय ओनली बाय द ग्रेविटी। यस, ये जो मोशन यहाँ से है वो ग्रेविटी की वजह से। हेंस द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अभी क्या हो रहा है कि ऊपर से यहाँ से मतलब काइनेटिक एनर्जी तो वो इधर आ रही है, मतलब कन्वर्ट हुई, किस में कन्वर्ट हुई वो, क्या, यस, कि हेंस द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में होगी। ठीक है, चलो तब यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हमारा। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू हम इसको देख रहे हैं। सो हमारे पास हमारे फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या मिला था कि टी बी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू द एम वी स्क्वेयर, ये बी है और यहाँ पे आर। अभी हमारे यहाँ पे जो हाइट होगी, ठीक है, ये हाइट हो गई ना ये पूरी। ठीक है, ये आर और ये आर, मतलब ये इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2r आ जाएगा, जो हमारे अब इसके पहले हमने बोला था। अभी क्या है, एम जी 2r। चलो पहले इक्वेशन में यहाँ पे लिखा नहीं है, चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एम जी एच, ये क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में हो रही है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ पे अप्लाई थी, यहाँ पर इस पॉइंट पर भी थी और इस पॉइंट पर भी थी, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है ना वो। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, मतलब हाफ एम वी स्क्वेयर बी माइनस हाफ एम वी स्क्वेयर ए आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, एम जी एच। ठीक है, एम जी एच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, बी पॉइंट से लेकर कहाँ पर जा रही हो, वो ए पॉइंट तक जा रही है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दिया है 2r दिया है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एम जी एच इंटू 2r। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, देखो हाफ एम वी बी स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके, चलो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हाफ और यम है, ये दोनों में कॉमन है, उनको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। हाफ यम बाहर निकला, मतलब ब्रैकेट में क्या रहा, वी बी स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा,
एम जी इंटू टू आर। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एम कैंसिल हो गया, दोनों साइड में है, और ये 2 उधर चला जाएगा, मतलब क्या आएगा 4 जी आर आ जाएगा इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, चलो जो हमको यहाँ पे दिख रहा है आया इक्वेशन में यहाँ पे। अब चलो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वी ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। वी ए की वैल्यू हमको मिली थी ना, कितनी मिली थी, वी ए की वैल्यू रूट ऑफ आर जी मिली थी। ठीक है, वो वी ए की थी, अभी वी स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ पे वी बी स्क्वायर इज माइनस यहाँ पे आ जाएगा आर जी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4 आर जी, या तो है आर जी लिखो या जी आर लिखो, दोनों सेम है। अब वैल्यू हम किसकी निकालेंगे, वी स्क्वायर बी की निकालेंगे, मतलब आर जी इस साइड में चला जाएगा, मतलब आर जी ये माइनस है तो यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, प्लस होगा, मतलब वी बी स्क्वायर 4 जी आर माइनस जी आर लिख लेते, चलो सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो उधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस होगा। तो वी बी स्क्वायर, चलो स्क्वायर नहीं, ओके स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 जी आर आ जाएगा। तो हमको सिर्फ वी बी की वैल्यू चाहिए, मतलब रूट चला जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, अभी हमको वी बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 जी आर, रूट ऑफ 5 जी आर जो हमको यहाँ पे मिली है। ठीक है, क्या मिली है, वी बी की वैल्यू रूट ऑफ 5 जी आर मिली है। ठीक है, वी बी पता चल गया, वी ए पता चल गया। चलो अब हम यहाँ पे लगते जो टेंशन का जो हमको इक्वेशन मिला था, टेंशन के इक्वेशन में लिखते रखते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्या बोले, सब्ट्रैक्टिंग 1.9 फ्रॉम इक्वेशन 1.11 एंड वी गेट। अब ये है हमारा इक्वेशन जिसको हमने 1 पॉइंट बोला था, इस 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, जिसको हमने 3 बोला उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब हम दोनों का टेंशन मिल जाएगा, माइनस दोनों का टेंशन माइनस में मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, चलो अभी यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। यस, इक्वेशन हमको किस तरह से मिलेगा, देखो चलो हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। ठीक है, चलो क्या आ जाएगा, टी बी, ये जो हमको मिलेगा वही लिखते हैं, टी बी माइनस टी ए माइनस 2 एम जी इज इक्वल्स टू एम आर। अब ये स्टेप डायरेक्टली लिखिए। ठीक है, क्या हो रहा है, 1.9 फ्रॉम, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1.11 से, मतलब ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस इक्वेशन से। ठीक है, चलो आगे देखो कैसे किस तरह से वो सब्ट्रैक्ट होगा। चलो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ, यानी आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते डायरेक्टली। हमारा 1.11 मतलब ये इक्वेशन है, चलो लिख लेते यहाँ पे, क्या आ जाएगा, टी बी माइनस एम जी, इससे माइनस होगा हमारा ये क्या, एम जी माइनस टी ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू द एम वी बी स्क्वेयर अपॉन आर माइनस, यहाँ पे क्या दिया है हमारा, एम वी ए स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, चलो यहाँ पे ब्रैकेट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं है, या बहुत बड़ा है कर कर छोड़ नहीं देना है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर दिए तो इजीली आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे इसको हम आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस एम जी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, टी बी माइनस टी, चलो इसको लिख देते हैं, और माइनस 2 एम जी आ जाएगा यहाँ पे, एज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कॉमन निकालते, एम आर कॉमन निकालते, ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, चलो हमारा जो इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा था वो हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते, यहाँ पे आपको पता होगा, चलो इसको सॉल्व कर लेते। इसकी वैल्यू जो हमको मिली थी, इसकी वैल्यू हमको मिली थी ना, यहाँ पे कितनी मिली थी इसकी वैल्यू, ठीक है, वी ए माइनस वी बी की यहाँ पे हमको वैल्यू मिली थी, देखो वी ए स्क्वेयर, हाँ ये वैल्यू मिली थी हमको 4 आर जी, क्या मिली थी, देखो यहाँ पे हमको ये वैल्यू मिली थी, यस क्या मिली थी हमको ये वैल्यू, चलो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, ये कितना हमको मिलेगा, एम आर अपन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 जी आर आ जाएगा, ये आर आर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, टी बी माइनस टी ए की वैल्यू चाहिए। अब ये 2 एम जी उस साइड में चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। चलो यहाँ पे क्या था, -2 एम जी, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं टी बी माइनस टी ए इज इक्वल्स टू, क्या था अभी हमारे पास क्या बचा है कि 4 एम जी बचा है, माइनस था उधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी 2 एम जी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6 एम
जी आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे जो टेंशन मिल रहा है, टेंशन एट अ पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट टू टेंशन एट अ हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, टी बी माइनस टी है, वो कितना मिल जाएगा 6 EMG मिल जाएगा। कितना मिल रहा है अभी यहाँ पे हमको 6 EMG मिल रहा है, इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे जो टेंशन मिल रहा है दोनों का वो कितना मिल रहा है हमको 6 EMG। ओके चलो यहाँ पे हमको दिया है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, डरने की कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोला गया है, प्रैक्टिस करो आपको डेफिनेटली आ जाएगा, या डिफिकल्टी मानकर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट्स अ वेरी इजी। अब लास्ट में हम देख रहे हैं पोजिशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल C and D, मतलब पोजीशन कहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे है, तो क्या होगा, चलो आगे ध्यान दो। फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज ओनली द फोर्स टोवर्ड द सेंटर एज द वेट EMG इज परपेंडिकुलर टू द टेंशन। दोस फोर्स due to the tension is centripetal force used to change the direction of velocity, and weight EMG is used only to change the speed. Similar mathematics can be shown that, चलो अब यहाँ पे हमको डायरेक्टली दिया है कि टी सी माइनस टी ए इज इक्वल्स टू टी डी माइनस टी ए। यहाँ पे देखो ना टी सी ये दिया है, देखो ये दोनों कैसे, टी सी और टी डी दोनों कैसे सेम है, मतलब क्या किया है, टेंशन जो है, टेंशन एट अ पॉइंट सी माइनस टेंशन एट अ पॉइंट ए किया है, वो दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों को अगर हमने सॉल्व किए तो हमको यही रिलेशन मिल जाएगा। इज इक्वल्स टू द 3 EMG डायरेक्टली दिया है, ठीक है, लास्ट ईयर इसके ऊपर बहुत बड़ा डेरिवेशन था, बट इस साल आपको डायरेक्टली दिया है तो हम भी यहाँ पे डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन आपको नहीं दिया है। तो अगर ये हमने यहाँ पे कितना मिल गया 3 mg मिला है, तो यहाँ पे वेलोसिटी एट अ सी पॉइंट एंड वेलोसिटी एट अ डी पॉइंट वो कितना मिलेगा √3 rg मिलेगा। कैसे, आपको डेरिवेशन इस साल नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के लिए थोड़ा तो भी दिया था जो मैंने आपको डिटेल में ऐसा एक्सप्लेन कर बताया है, बट इस पॉइंट पर अभी इस थर्ड पॉइंट पर लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको वैल्यू दी है तो आपको यही लर्न करना है। आपको हमेशा के लिए क्या ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी एट टॉप पर कितनी होगी √rg है, एट लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी होगी, यस 5rg है, ठीक है, और हाईएस्ट मिडल पॉइंट पर कितनी होगी 3rg होगी। ये बातें आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप कैसे रख सकते हो कि जब नीचे है तो 5 है, बीच में है तो 3 है, और ऊपर जा रही है तो rg है सिर्फ, ठीक है, आप कैसे ध्यान में रखते हो आप खुद सोचो। सिंपल है कि ऊपर नीचे 5 है, बाद में 3 है, और ऊपर में कुछ भी नहीं, मतलब 1 जिसको बोल सकते, 3 1 3 5 करके ध्यान में रख सकते हो, कैसे भी रखो, ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल। आप 2 बार प्रैक्टिस करो डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है, ओके अंडरस्टूड।